पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा रेप मौत मामले में हॉस्पिटल के सीसीटीवी से उजागर हुई पुलिस की थ्योरी की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। संभू गर्ल्स हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 6 जनवरी को 3:50 से लेकर 4:01 तक सीसीटीवी से यह साफ साबित होता है कि पुलिस के बयान सच्चाई से मेल नहीं खाते हैं। पुलिस की पहली थ्योरी के अनुसार छात्रा को 2 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया था, जबकि सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि छात्रा 4 बजे तक तो हॉस्टल में ही थी। पुलिस ने छात्रा को दरवाजा तोड़कर निकाले जाने का दावा किया था, जबकि सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि दरवाजा ऊपर से हाथ डालकर खोला गया था। पुलिस की थ्योरी पर यह सीसीटीवी काफी सवाल खड़े कर रहा है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यूर सर। सर, पुलिस के बयान तो सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल अलग है। देखिए, पूरा सीसीटीवी फुटेज तो अभी तक सामने आया भी नहीं है। एक फुटेज सामने आया है जिसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है और सवाल उठने लगे हैं। पूरा फुटेज आएगा तो और सच्चाई सामने आएगी, और परिवार के लोग तो ये मांग करते ही रहे हैं कि पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो जो अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोपहर 3:50 पर छात्रा के केबिन के बाहर हलचल शुरू हो जाती है। 3 बजे के 58 पर 55 सेकेंड पर गेट खुलता है, और 4:01 और 30 सेकेंड पर छात्रा को गोद में उठाकर कोई लड़का बाहर लेकर भागता हुआ दिखाई देता है। इसके बावजूद पुलिस के शुरुआती बयानों में छात्रा को 2 बजे अस्पताल लाने जैसी बातें सामने आई है। यह अंतर सिर्फ 2 मिनटों का नहीं है भाई, घंटों का है। ये 2 घंटे पूरी मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। अगर छात्रा 4 बजे तक हॉस्टल में थी तो 2 बजे अस्पताल पहुंचने का दावा कैसे पुलिस कर सकती है? ये सवाल तो स्वाभाविक है और उठ रहा है। सर, और ये बयान जल्दबाजी में दिया गया या बाद में कहानी बनाई गई थी? अब तो विपक्ष तो यही कह रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सवाल तो उठते ही रहे हैं, और पुलिस पर भरोसा परिजनों को भी नहीं है, इसलिए सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। सवाल ये भी है कि जब सीसीटीवी उपलब्ध था तो पुलिस ने शुरुआत से उसी के आधार पर आधिकारिक टाइमलाइन क्यों नहीं जारी की? अब जो टाइम बताया था अस्पताल में भर्ती कराने का 2 बजे, और लड़की 4 बजे तक तो हॉस्टल में थी, तो पहले सीसीटीवी फुटेज देख लेना चाहिए था, या सही समय पता कर लेना चाहिए था कि अस्पताल में कब पहुंची थी। पुलिस जांच में कहा गया कि केबिन का दरवाज़ा तोड़ा गया था, लेकिन सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक लड़की टेबल पर चढ़कर ऊपर से हाथ डालकर कुंडी खोलती है। हाँ, यह सीन दरवाज़ा तोड़ने के दावे से मेल नहीं खाता है। पुलिस का दरवाज़ा तोड़ा गया, इसका मतलब है कि दरवाजे ऊपर से खुले और बंद किए जा सकते हैं। मतलब लड़की ने नशीली दवा खा के खुद दरवाजे की कुंडी बंद की हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि उसे दवा खिला करके और बाहर से हाथ घुसा के कुंडी बंद कर दी गई हो जी, और सेम उसी तरीके से फिर खोल दी गई। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल में घटना के वक्त उस कमरे में कोई और गया हो और उसे पता हो कि दरवाजा ऊपर से बंद किया जा सकता है? तो कई सवाल उठ रहे हैं। और 5 जनवरी की रात 9:30 बजे के बाद से 6 जनवरी की शाम 4 बजे के बीच कोई अंदर गया हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन अभी तक वो फुटेज नहीं सामने आया है। इसके अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। फॉरेंसिक जांच के एंगल से भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखिए क्या होता है सीबीआई जांच में। सर, तो बेहोशी की हालत में जो छात्रा मिली थी, पुलिस को तुरंत कॉल क्यों नहीं किया गया? हाँ, नियमता यही होना चाहिए। सीसीटीवी में छात्रा को बेहोशी की हालत में गोद में उठाकर ले जाया जाता एक लड़का दिख रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी हॉस्टल का प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले पुलिस एम्बुलेंस को सूचना देनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल उठता है कि किसने फैसला लिया कि पहले निजी स्तर पर कदम उठाए जाए, मतलब अस्पताल ले जाया जाए, पुलिस को फ़ोन नहीं किया जाए, सीधे अस्पताल लेकर पहुँच गए लोग, या सीधे अस्पताल ले जाने का फैसला किसने लिया, ये भी पता नहीं चल पाया है। क्या किसी ने पुलिस को कॉल करने से रोका? अगर छात्रा की हालत गंभीर थी तो एक कॉल पूरी जांच की दिशा बदल सकती थी। देरी ने न सिर्फ मेडिकल रिस्पांस को प्रभावित किया है, बल्कि क्राइम सीन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दरवाज़ा खुलते ही कई छात्राएं अंदर बाहर आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं सीसीटीवी फुटेज में। रोना धोना, पानी लाना, कंबल निकालना, सब कुछ चल रहा है। थोड़ी देर में ही हॉस्टल खाली हो गया। तो सवाल ये उठता है कि भाई घटना के तुरंत बाद पुलिस को खबर देनी चाहिए थी, पुलिस को आकर घटनास्थल को तुरंत सील करना चाहिए था और अस्पताल पहुंचाना चाहिए था,
लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। पुलिस ने तो 3 दिन बाद तक हॉस्टल के उस कमरे को सील नहीं किया क्राइम सीन मान। बिल्कुल, थाना प्रभारी जो जांच कर रही थी सबसे पहले उनको वहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो तो 3 दिन तक नहीं गई। आपने एक प्राइवेट ड्राइवर को भेज दिया DVR लाने के लिए। सही प्रक्रिया में एरिया को तुरंत बंद किया जाता है ना भाई, एंट्री लॉक बनाया जाता है और साक्ष्य सुरक्षित किए जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सवाल ये है कि क्या पुलिस को देर से सूचना मिली या सूचना मिलने के बाद भी कार्रवाई में ढिलाई बरती गई? क्या पुलिस ने जानबूझकर 4 बजे की जगह 2 बजे अस्पताल पहुंचाने का टाइम बताया? फुटेज में कई किरदार दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आई लड़कियां, बाद में आई महिलाएं और फिर एक पुरुष। कोई निर्देश देता दिख रहा है तो कोई चुप रहता है, लेकिन जांच में स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्णय किसने लिया, किसने दरवाजा खोलने का फैसला किया, किसने छात्रा को बाहर ले जाने का आदेश दिया। किरदारों की भूमिका तय किए बिना जिम्मेदारी तय करना बड़ा मुश्किल है। वो लड़का कौन है जो छात्रा को लेकर कमरे से बाहर भागा? पहले उसने किस आधार पर कहा कि लड़की सो रही होगी? तो कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो सर पूरा CCTV क्यों नहीं सामने लाया गया है अभी तक? पता नहीं, अब तक वही CCTV सामने आया है जो 3:50 के बाद का है। उसके पहले हॉस्टल में क्या हुआ, कौन अंदर गया, कौन बाहर आया, इसका कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आया। तो अभी भी सिर्फ 11 मिनट का बिल्कुल, तो इससे पहले क्या हुआ अभी तक सार्वजनिक पुलिस ने नहीं किया है। सवाल है कि पूरा फुटेज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्या इससे पहले की घटनाएं जांच को किसी और दिशा में ले जा सकती हैं? जब मामला इतना संवेदनशील है तो पारदर्शिता ही विश्वास पैदा कर सकती है। सिलेक्टेड फुटेज दिखाने से आशंका और बढ़ेगी। कहीं सच को दबाया जा रहा है क्या? कम से कम माँ बाप को तो पूरा CCTV फुटेज दिखाया जाना चाहिए। जब छात्रा कमरे में जाती है उसके बाद से 1-1 मिनट का CCTV फुटेज क्या कहता है ये तो पता चलना चाहिए ना। तो ये तो पता नहीं चल रहा है कि छात्रा कब हॉस्टल में पहुंची, उसके बाद कौन हॉस्टल में पहुंचा, कौन गया आया, पता नहीं चल रहा है। तो ये जो फुटेज है 10 मिनट का, ये तो और आशंका बढ़ा रहा है। तो अब इस पूरे मामले पर आपने सुना, अब CCTV फुटेज भी सामने आया है, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और अब इस पर यह जो केस है ये किस मोड़ जाता है, अब देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।